हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बजट क्लासरूम। दोस्तों, बजट भाषण में आपने हमेशा ही सुना होगा कि इस योजना को या इस मंत्रालय को इतने रुपए एलोकेट किए गए या आवंटित किए गए। आवंटन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे। जैसे आप अपनी सैलरी से रेंट के लिए कुछ हिस्सा एलोकेट करते हैं, लेकिन आप इस एलोकेशन को समझकर सरकार की नीयत के बारे में भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जिस घर में सबसे ज़्यादा पैसा फलों सब्जियों को खरीदने के लिए अलॉट किया जाता है, वहाँ लोग हेल्दी होते हैं, और जिस घर में सबसे ज़्यादा पैसा आइसक्रीम के लिए अलॉट किया जाता है, वहाँ लोग अनहेल्दी होंगे और आगे चल के उन्हें अपनी दवाओं के लिए भी अलग से बजट बनाना होगा। तो बजट क्लासरूम में सरकार के इसी आवंटन गणित को समझने की कोशिश करते हैं कि बजट में आवंटन या एलोकेशन क्या होता है और इससे सरकार की प्राथमिकताएं कैसे पता चलती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं बजट क्लासरूम। बजट आवंटन क्या होता है? दरअसल बजट में आवंटन का मतलब उस रकम से है जो अलग अलग विभागों को देने के लिए तय की जाती है। विभागों को ये रकम इसलिए दी जाती है ताकि वे अपनी अहम योजनाओं को चला सकें। केंद्र सरकार हर साल विभागों के लिए पूंजी या पैसों का आवंटन करती है। ये वो अधिकतम रकम होती है जिसे कोई विभाग खर्च कर सकता है। इन सभी आवंटनों को अगर हम मिला दें तो यही सरकार का कुल खर्च निकल कर आता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? माने सरकार के बजट में आपका बजट कहां पर है? तो बात जायज है, लेकिन इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं और यहीं से आपको यह भी समझ आ जाएगा कि बजट का एलोकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसे ऐसे समझते हैं कि अक्सर आप सोचते होंगे कि भाई कच्चे तेल का दाम इतना नीचे आ गया है, लेकिन अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल तो सस्ता नहीं हो रहा, या फिर सरकार रेलवे को मॉडर्न इतनी जल्दी क्यों नहीं बना पा रही, या फिर सबसे आम सवाल कि सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है। इन सब सवालों के जवाब आपको सालाना बजट में मिलते हैं और मोटे तौर पर ये बजट आवंटन में ही दिखाई देते हैं। ये चीज सरकार के हाथ में कितना पैसा आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रोजगार देगी या पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी कम होंगी। इसे 2022-23 के बजट एलोकेशन के उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। 2022-23 के बजट में सरकार के खर्च का 20% हिस्सा ब्याज चुकाने में गया। जो लोन लिया था सरकार ने उसको चुकाने में गया। इसमें से 15% हिस्सा सेंट्रल सेक्टर स्कीमों पर खर्च करने की बात की गई। केंद्र के पास आने वाली रकम का तकरीबन 17% हिस्सा करों और शुल्कों में राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है उसके तौर पर उन्हें वापस किया गया। इसके अलावा डिफेंस पर 8% और पेंशन पर, यानी पेंशन जो सरकार अपने एम्प्लॉयज को देती है, उस पर 4% पैसा सरकार का खर्च किया गया। वहीं पर केंद्र सरकार की चलाई जाने वाली स्कीमों पर तकरीबन 9% खर्च की बात 2022-23 के बजट में की गई थी। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मसलन 2022-23 के बजट में सरकार ने रक्षा पर 3,85,370 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि सब्सिडी में फर्टिलाइजर्स पर 1,05,222 करोड़ रुपए, फूड सब्सिडी पर 2,06,831 करोड़ रुपए और पेट्रोलियम पर 5,813 करोड़ रुपए खर्च करने की बात 2022-23 के बजट में की गई थी। इसी तरह शिक्षा पर सरकार ने 1,04,278 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पर सरकार ने तकरीबन 2,06,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हेल्थ पर सरकार का खर्च था 86,606 करोड़ रुपए। सरकार के इन्हीं आवंटनों से पता चलता है कि उसकी प्राथमिकता में कौन से सेक्टर हैं। अब अगर हम इस आंकड़ों को समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि सरकार की पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा डिफेंस, ब्याज, सब्सिडी और हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों पर चला जाता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उसे अलग अलग मंत्रालयों और राज्यों में पेंशन और सैलरी देने, सरकारी स्कीमों, महिलाओं के वेलफेयर, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास, इन सब चीजों पर खर्च किया गया। सरकार को बड़ी पूंजी हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स पर भी लगानी होती है, ताकि लंबे वक्त के लिए ऐसी एसेट्स तैयार हो सके जिनसे सरकार की आमदनी में भी इजाफा हो। ये कैपेक्स ही आपके काम की चीज है। चलिए अब कैपेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार कितना पैसे ऐसी जगहों पर खर्च करेगी जो आने वाले टाइम पर उसके लिए लॉन्ग टर्म का एसेट बन सके, जिससे सरकार की कमाई भी बढ़ सके। जैसे कि सड़कें बनेंगी तो आवागमन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से सरकार की इनकम बढ़ेगी। इसी तरह अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे खर्चा होगा तो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, अच्छे स्टूडेंट्स निकलेंगे। जैसे कि आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई कंपनी अगर शुरू करते हैं तो सरकार की कमाई बढ़ती है। कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, जिससे रोजगार भी बढ़ता है और सरकार की कमाई भी। ऐसे में कैपेक्स पर, यानी जितना ज्यादा सरकार पैसा खर्च करेगी, आपको और सरकार को दोनों को ही उतना ही ज्यादा लाभ होगा।
लेकिन फिलहाल सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज देने और सैलरी व पेंशन देने में जाता है। तो ये था सरकार के बजट में आवंटन का गणित। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम अपनी अगली वीडियो बनाएं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डू शेयर द वीडियो एंड कीप वॉचिंग मनी9।